हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय सर पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में जाते वक्त आपको याद होगा मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का सम क्या होता है। ये सब मैंने पिछली क्लास में लिखाया था। दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। कुछ 1-2 सवाल भी इस चीज पे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपसे n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कोई पूछे तो हाफ n+1 होता है, और अगर उनके स्क्वायर का सम कोई पूछे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो जो सम होता है वो 1/6 n+1 2n+1 होता है। और अगर कोई क्यूब का सम पूछे, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, n की क्यूब बराबर हाफ, ये पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लेते हैं इसको, स्क्वायर होता है। एक चीज आप और भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम निकालते हैं ना सम, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पहली और आखिरी संख्या का एवरेज है, यानी a+l/2, पहली और आखिरी संख्या का औसत इनटू जितने भी नंबर हैं उस हिसाब से भी हम सम निकाल सकते हैं। ये वाली बात भी लिख लेना, क्योंकि हम जानते हैं सम बराबर होता है, सम बराबर नंबर इनटू एवरेज, और एवरेज कंसेक्यूटिव में क्या होता है, पहली और आखिरी संख्या का औसत ही कंसेक्यूटिव में एवरेज हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात लिख लीजिए। आएंगे तेरी गली, चाहे देर क्यों ना हो जाए, देखेंगे अपने सर की क्लास, चाहे फेल क्यों ना हो जाए। अरे वाह वाह वाह, विशाल ओझा। ओझा जी आजकल सारे ओझा कमाल कर रहे हैं, चाहे विशाल ओझा हो, चाहे अवध ओझा हो, सारे ओझा अपने अपने चरम पे। चले, पहला सवाल ये है, इस सवाल का उत्तर बताना है कि 51 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, क्या होगा। अब्दुल अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरत सिंह है हमारे साथ, प्राविंद कुमार भी हैं, दुनिया अरविंद होती है, इन्होंने प्राविंद बना दिया अपने आप को। देखिए, अब आपको पता है एक छोटी सी बात कि यार 51 से 100 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 50। टोटल नंबर कितने होंगे, 50। ठीक है, सम कितना होगा, सम बराबर जितनी संख्याएं हैं और एवरेज, पहली और आखिरी संख्या का औसत, पहली 51, दूसरी आखिरी 100/2। तो ये कितना आ गया जी, आ गया ये 25 गुणा 151 आ गया। ये तो तय हो गया कि लास्ट में 25 आएगा। 25 से कम 25 का 5 हासिल, 2 25 पंजे 125 और 2 127 का 7, 127 का 7 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 37। तो 3775 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कोई डाउट है किसी को तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो वो बता सकता है, मुझे कह सकता है। शोर मत कर बुलबुले आज गम की, रात है वही दिन आ जाएंगे, 2-4 दिन की बात है। कौन है ये भाई? आजकल इस क्लास में बड़े बड़े शायर आ गए, मुझे बड़ी हंसी आती है इतने बड़े बड़े शायर देखे, क्योंकि मैंने पहले कभी देखे नहीं है इतने बड़े बड़े शायर। एक बच्चा कह रहा है लास्ट स्लाइड नोट तो करने दीजिए, पिछली क्लास में भी ये बता दिया था, कितनी बार नोट करेंगे, रिवाइज करा रहा था बिजाज ओझा साहब। परफेक्ट स्क्वायर नहीं पढ़ाएंगे विशाल ओझा। अब देखो ऐसे गुस्सा आती है जब लोग ऐसी बात करते हैं, जबकि परफेक्ट स्क्वायर पे पूरी क्लास लेके आया हूं, लेकिन इनको बीच में बोलना है, पहले ही बोलना है इनको, सब्र नहीं है ना इनको। सब्र ले आओ, सब्र भाई। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। देखिए, जब फर्स्ट 5 होल नंबर बोल दिया ना तो जीरो आ गया उसमें, फिर मैंने आगे सोचा ही नहीं, जब जीरो आ गया तो उसका गुणनफल जीरो होगा। एनटीपीसी रेलवे में ये सवाल पूछा गया, मैंने उसके आगे गया ही नहीं। जब पहले ही बोल दी ना और पहले ही जीरो होती है होल नंबर, तो बात खत्म हो गई।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज, दी गई श्रेणी का मान बताना है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ये पूछ रहे हैं। सर आपकी अर्थमेटिक की बुक कब आएगी? अभिषेक भाई किताब पे ही है, बस क्या बताऊं, मैं तो थक गया हूं बोलते बोलते। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, 1 के स्क्वायर से 22 का स्क्वायर कर दिया और उसमें से 1 का स्क्वायर घटा दिया, क्योंकि इसका मेरे पास फॉर्मूला है। इसका मेरे पास फॉर्मूला क्या है? 1/6 एन, एन कितना है? 22, एन प्लस 1 कितना है? 23, 2n प्लस 1, 22 दूनी 44 और 1 45 और माइनस 1, क्योंकि मैंने एक घटाना भी था। तो 6 मैंने काटा, 6 कैसे काटूंगा? ये 2 से तो ये कट जाएगा और ये 15 कट जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 या 15, 5 में से एक जाएगा, 4 वाला उत्तर होगा, बट 2 ऑप्शन में 4 है, तो थोड़ा देखना भी पड़ेगा, फिर क्या कर सकते हैं। तो लेकिन आइडिया तो लगा सकते हैं कि 15 दूनी 30 और 3000 के आसपास है, और 3000 में से एक घटेगा, यानी कि 3000 के आसपास, फिर एक यही ऑप्शन बचता है, एक यही ऑप्शन बचता है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप बताओ। 2 पैक बना के विस्की के मैं घाट घाट पी जाऊंगा। भाई क्या अलग लेवल के बच्चे हैं यार। ये गुणा करना भाई एक बार, 15, 23 और 11 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो यही है, 15 दूनी 30, 300, 3000, वही 3795, वही ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे तो। 3795 माइनस 1, ये यही होता है ना, 1/6 एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1, सम क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, एन 22 है ना। अच्छा शिट, मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मैं बहुत बड़ा क्रैक हूँ, दुनिया थोड़ी क्रैक है, मैं बहुत बड़ा क्रैक हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि इसमें इवन है सारा कुछ, इसमें इवन है, रॉन्ग कर दिया हमने। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 का स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर रह जाएगा, डेट डेट डेट, यहाँ 11 का स्क्वायर रह जाएगा बेटा। और अब आपको पता है जो भी उत्तर होगा वो संख्या 4 से घटेगी, ये तो तय है। डी ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता इस सवाल का। तो मैंने 2 का स्क्वायर 4 बाहर रखा और यहाँ पे 1/6, एन कितना है? 11, एन प्लस 1 कितना है? 12 और 2n प्लस 1, 11 दूनी 22 और 1 23। तो 6 से मैंने इसको काट दिया, 6 दूनी 12। संख्या 8 से भी कटेगी, तो ये कितना आ रहा है? 22 चौक 88 गुणा 23। 23 अट्ठे कितना होता है, कोई बता सकता है? 23 अट्ठे 194 आई थिंक, 184। 23 अट्ठे 184 का 4 हासिल 18, और 23 अट्ठे 194 और 18 202। 202 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। ये देवेंद्र किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है? इसकी रिक्वेस्ट देखने में जरा। ठीक है सब सही है। 11 चौक 44 दूनी 88 और गुणा 23, अब सही है सर। सर प्लीज आप जेई का भी मैथ्स पढ़ाओ ना। बिल्कुल पढ़ाएंगे सुधांश सिंह, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात कीजिए। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, उतना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे। तो ये सवाल खुद से करेंगे, RW में लिख लीजिए। हर सवाल भाई नहीं कराएगा। ये सवाल भी सेम है। इस सवाल को भी क्या करेंगे, पहले 24 का स्क्वायर जोड़ेंगे, घटाएंगे, 10 से भाग भी करना है। ये सवाल भी खुद करेंगे, यूपीएसआई में पूछा गया है, हमें हर एग्जाम को कवर करते हुए चलना है। ये सवाल देख लीजिए, कभी इस तरीके के सवाल आते हैं तो क्या अप्रोच रहती है कि 4 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 294। 4 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 294 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा ये बता। देखिए जब 4 संख्याएं लगातार बोलता है ना, तब हम कैसे मानते हैं ये समझ लो, बस ये याद रख लो। जब 3 संख्याएं बोलेगा ना लगातार और हमें एज्यूम करनी होंगी, तो x प्लस 1 और इधर घटा देंगे x माइनस 1, ये आसान होता है। 4 पूछता है तो x माइनस 1, 2 जोड़ूंगा x प्लस 1। 2 क्यों जोड़ना है, एक ही जोड़ना है ना हमें, तो एक ही जोड़ना है। तो क्या होगा, x माइनस 0.5 और x प्लस 0.5
एक इधर घटाऊंगा तो x माइनस 1.5, बट ये बड़ा गंदा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, अब गंदा ही कर सकते हैं, क्या करें, x प्लस 1.5। चार क्रमागत संख्याएं पूछ ली, बहुत मुश्किल था मेरे लिए मानना, तो मैंने ऐसे माना। ये मैं क्यों मान रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना कि अगर मैं इन सबके सम की बात कर रहा हूँ तो सम डायरेक्ट 4x आ रहा है, यानी x की वैल्यू पता लग जाए तो बात बन जाएगी। x की वैल्यू अगर पता लग जाए तो बात बन जाएगी। अब x की वैल्यू निकलेगी कैसे, इन्होंने स्क्वायर बोला हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर तो सब में आएगा जी, आएगा कि नहीं। अच्छा, इसका 2ab, इसका 2ab, इसके 2ab से इसके 2ab से कट जाएगा, लेकिन 1.5 का स्क्वायर तो आएगा, 1.5 का होता है 2.25, इधर भी और इधर भी, तो वो 4.5 हो जाएगा। ऐसे इसका स्क्वायर 0.25 वो 0.5 हो जाएगा, और ये सम स्क्वायर का कितना दिया है, 294 दिया है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जी 4x स्क्वायर कितना आ रहा है, 5 इसमें से घटाऊंगा तो 289 आ रहा है। अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो 2x कितना आ रहा है जी, 17 आ रहा है 2x। हमसे 4x पूछ रहा है, 34 आ गया। इससे सरल नहीं कर सकते इस सवाल को, इससे सरल अगर करना है, पैसा कम जिंदगी थोड़ी, अगर पढ़ता नहीं तो जाना पड़ेगा हर की पूरी। ये क्या लिख रहा है यार, ये कहां कहां से लिख रहे हैं गधे, कहां कहां से गधे लिख रहे हैं ये सब। अब तो मैडम बोल रही हैं कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो किसी क्लर्क से कर लूंगी। सर बताओ कैसे करूं सर, अभी अकाउंट में 25 रुपए हैं। 25 पे मत करो, जिस दिन 40 हो जाए कर लेना, ठीक है। चलो, इस सवाल को करने का एक और तरीका भी हो सकता था, मैं आपको बताता हूं कि एक और तरीका क्या हो सकता था इस सवाल को करने का, कि हम सोच लेते कि जैसे देखो, अब मान लेते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, वो अकेला ही 225 हो जाएगा, तो बाकी संख्याओं का क्या होगा आगे पीछे वाली का। तो मैंने सोचा कि यार चलो 10 से शुरू कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर लिया हमने तो हमें पता है 100 और 121, देख लेते हैं 121। अब ये दो ही इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं समझ गया कि अगर मैं और ज्यादा जाता हूं तो आगे तो बढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं। 9 में 81, अट्ठू अट्ठू 64। तो हमने देखा कि जी ये कितना हो रहा है, बात बनेगी क्या इससे, तो आपने कहा कि जी नहीं, अगर और आगे जाओगे तो 294 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 749 किया मैंने। मैंने देखा अब बनेगी, तो आपने कहा 9 और 1 10, इनका सम हो रहा है 294, इनका सम 294 हो रहा है, यानी संख्या क्या है, 7 8 9 और 10। अब इनका सम कितना आ जाएगा, 8 7 15 10 25 9 34। आप ये कर सकते थे, आप एज्यूम करके भी कर सकते थे, ये तरीका भी था कि आप ऐसे लिख लेते संख्याएं 121 के बाद 144 लिख लेते और फिर देखते इनमें से किन चार संख्याओं का योग 294 हो सकता है। अजीत भाई ये छोड़ो आप, ये सर एक बच्चा कह रहा सर x+1 x+2 x+3 x+4 सही नहीं रहेगा। वो देखो, सही रहने को उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेंथी हो जाएगा सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, सवाल लेंथी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसीलिए नहीं माना। आप चाहो तो x x+1 x+2 x+3 x+4 करके भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं समझ आएगा। मैंने इसीलिए क्या करा, मैंने बोला कि एक एक के गैप पे रखनी है, और मैं ऐसे रखना चाह रहा हूं कि कुछ कट जाए। 2ab वाली टर्म, जैसे अब इसमें भी 2x आएगा, 3x आएगा, इसमें भी 3x आएगा, वो कट जाएगा स्क्वायर करने पे। इसमें खाली x आएगा, इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, वो कट जाएगा। कोई बात नहीं, तो मैंने याद करने के लिए बताया ना, आप ये क्यों समझ रहे हो, इसमें समझना क्या, मैंने तो बताया अगर 3 संख्याएं माननी हो तो ये है, और अगर 4 माननी हो तो ये है, इसमें क्या है, इसमें समझना क्या है, याद रखना है, पता लग गया बस। ये सवाल देखना जरा, सीडीएस में बहुत अच्छे सवाल पूछे गए नंबर सिस्टम में, बताएं।
एक चीज देखेंगे इस सवाल में, यदि संख्या 10 की पावर n के अंकों का योग 3798 के बराबर है तो n का मान क्या है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ n अगर 1 है तो आपको पता है ये 9 आ जाएगा। अगर n 2 है तो ये 99 आ जाएगा। n अगर 3 है तो ये 999 आ जाएगा। मैं देख रहा हूं n जितना है उतने 9 आ जा रहे हैं, मानते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसके अंकों का योग कितना आएगा, 9n आ जाएगा भाई, बताओ। और वो बराबर है 3798 के। भाई अंकों का योग 2 बार था तो 2 गुणा 9, 3 बार था तो 3 गुणा 9, तो n यहां से कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, n 422 आ जाएगा। तो सवाल यही था कि 422 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ, सर आप पतले होते जा रहे हैं मेरी तरह। आयुष ये बात तो है, थोड़ा सा स्ट्रेस है तो पतले होते जा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, तो बहुत ध्यान से लिख लेंगे सारी चीजें। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले तो जान लेंगे कि होता क्या है। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूं, लिखा हुआ ही दिखा देता हूं कि अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूं, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा हूं, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसका अंडर रूट निकालें तो रेशनल नंबर आ जाए। जैसे n, अगर मैं ये कह रहा हूं कि n एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट n जब आप करेंगे तो वो रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल क्या है, बल्कि रेशनल इंटीजर, या इंटीजर लिख दिया तो रेशनल अपने आप हो गया, इंटीजर आ जाएगा। या आप रेशनल भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि पॉइंटों में भी हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या, तो खाली इंटीजर ही थोड़ी है, रेशनल नंबर आ जाएगा। इंटीजर भी मत लिखिए, सिर्फ रेशनल लिखिए, ठीक है। क्योंकि 2.25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, n बराबर अगर 2.25 है तो ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि अंडर रूट n कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या होती कैसे, जिसका अंडर रूट निकालो तो एक रेशनल नंबर आ जाए, जैसे 16, 9, 25, 49, 36, 121, ये ईटी करके लिख लो। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो जरूरी है जानना। सर मेरी छत पब्लिक कर दीजिए प्लीज, मेरी छत पब्लिक कर दीजिए। उस छत पे क्या कराओगे फिर तुम? अमित भाई मैंने आपकी छत अगर पब्लिक कर दी तो उस छत पे कराओगे क्या, ये तो बताओ। देखो ये वाली बात लिख लो, जल्दी से लिखो, 1 सेकंड के अंदर, फिर मैं लिखी हुई बातें दिखाता हूं। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे। देखें ध्यान से, इसमें क्या क्या काम की बातें लिखनी है आपको, कि इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बच्चे कह रहे हैं टॉप तक नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत है क्या दिखने में? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है, सब कुछ दिख रहा है टॉप से। तो क्या क्या कमाल की बातें हैं इसमें जो याद रखनी है, कि इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 देन रिमाइंडर आर 0, 1, 4, 7। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि उसका डिजिटल सम 1, 4, 7 होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम कितना होता है, 0, 1, 4, 7। बस किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0, 1, 4, 7 होता है। डिजिटल सम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। सम ऑफ डिजिट टू ए सिंगल डिजिट, ऐसे लिख लेंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट टू ए सिंगल डिजिट, टू ए सिंगल डिजिट, यानी सम ऑफ डिजिट टू ए सिंगल डिजिट, ठीक है। क्लियर है भाई बात? इतनी सी बात क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ये प्रॉपर्टी है, ये जो पढ़ा रहा हूं अभी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि द लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी 3, 7, 8, इट शुड बी 0, 1, 4, 5, 6, 9। आप किसी का भी स्क्वायर करिए, आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे 9,
4 का करेंगे लास्ट में 6 आएगा, 5 का करेंगे 5 आएगा, 6 का करेंगे 6 आएगा, 7 का करेंगे 9 आएगा, 8 का करेंगे 4 आएगा। यानी कभी भी लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आ सकता। ये लिख लीजिए बस, 2 3 7 8। द लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी 2 3 7 8। ये क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 9। जैसे कभी हमें ऑप्शन दे देगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो मैंने देखा 2 ऑप्शन में लास्ट में 2 है, तो मैं हटा दूंगा सीधे। मुझे पता है कि 2 3 7 8 लास्ट में आ ही नहीं सकता, 2 3 7 8 लास्ट में आ ही नहीं सकता। बोलो भाई। बोलो बोलो। अमित यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित का मैसेज देख लीजिए, मिलने आ रहे हैं लगता है। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई फर्जिया होगी। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता, ये 0 1 4 6 9 होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 24, नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है दुनिया में अगर कोई भी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, उसके अंतिम अंक या अंतिम 2 अंक वही हो सकते हैं जो 1 से लेकर 24 तक है, फिक्स है। आप किसी भी संख्या का कर लो, मैं एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। और अगर अंतिम 2 अंक वह हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने मैं क्या कर रहा हूं, 278 का स्क्वायर कर रहा हूं। यार इनको मेरा नया वाला फोन तो दिखा देते लाके यार। 278 का स्क्वायर कर रहा हूं, 278 का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो 77284 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा आपको, एक छोटी सी बात मैंने ये कही कि 284 यानी लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो वही होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में है। आप बताइए 84 किसी के स्क्वायर में आता है? हाँ जी आता है। 23 का स्क्वायर 584 होता है, 23 का स्क्वायर 584 होता है। ये है जी नया फोन। यार इस पे तो हाथ लग रहे हैं तो कवर गंदा हो जा रहा है यार। ये इस तरीके से इसका कवर है, इसमें अंदर कार्ड रख सकते हो। और ये सैमसंग का है, 5 कैमरे हैं, 100x जूम है, 100x जूम है। ये देख सकते हैं कैमरे, पास से दिखा दो भाई एक बार, इनको थोड़ा अच्छा लगेगा। बीच में टाइम आता है, आप यहाँ टाइम देख सकते हैं। ठीक है 5 बज रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है 23 का स्क्वायर 584 नहीं होता, वही मैं चेक कर रहा था। मैंने पहले 22 ही लिखा था, मुझे पता थी ना कि 22 लिखा था, और मुझे पता था कि तुम लोगों से पूछूंगा गलती पकड़ पाते हो कि नहीं। 484 होता है। आप समझ गए 484। एमआरपी इसका 149 है शायद, 149 के है एमआरपी। ये सुबोध माथुर थोड़ा हिसाब से शायरी कर लो, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। जैसे अब आपने देखा कि ये लास्ट 2 डिजिट वही होने चाहिए जो 1 से लेके 24 तक में है, लेकिन अगर आप कहो कि जिसके लास्ट 2 डिजिट, जैसे 164 किसी ने कह दिया, अब आप कहोगे जी 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, 124 तक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उल्टा सही नहीं होगा, ये समझ लीजिए। जैसे आप कह दो कि जी 129 और 129 में जो 29 है ये तो 23 के स्क्वायर में आता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 तक के बीच में है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पुराना वाला मैंने रिजेक्ट नहीं किया, वो भी नया है फोल्ड 4। आप सबको पता है मेरे पास फोल्ड 4 फोन है। ये जैसे छोटे मोटे वीडियोज रिकॉर्ड होते हैं तो कैमरा इतना बड़ा रखना पड़ता है, उसके लिए लिया है ये कि छोटे मोटे रिकॉर्ड वगैरह इससे होते रहे, मैं कहीं सेमिनार लेने जा रहा हूँ ऐसे। तो अभी मेरे पास ये चौथा फोन है। मेरा फोन तो वैसे ये है, आप सबने देखा ही है, ये है मेरे पास। तो सैमसंग का फोल्ड 4 है मेरे पास, काम चलाने के लिए अच्छा फोन है।
वैसे मेरा जो डेली यूज करता हूँ वो फोन ये है, आईफोन 14 प्रो मैक्स। आपकी जैसी लाइफ जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई एम वेरी इम्प्रेस सर, मुझे भी खूब पैसा चाहिए लग्जरियस लाइफ जीने। कैसी कैसी बातें करता मेहनत उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतना लिख ले। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी थी, लिख लो। लास्ट टू डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम लास्ट टू स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 24, नॉट वाइस वर्सा। एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम दो अंक संख्या 1 से 24 के वर्ग के अंतिम दो अंक समान होने चाहिए, ना कि इसके विपरीत। सर कुछ दिन चलाने को दे दीजिए केशव, आप ले जाइए उसको, इम्प्रेस कर दीजिए, उसको लगे कि आपके पास महंगा फोन है। कहा यार हमारे पास भी उस वक्त होता जब उसको इम्प्रेस करना था, तब नहीं मजा सा आ जाता यार, इम्प्रेस कर देते यार। डेली फोन बदल के जा रहे हैं, डेली गाड़ी बदल के जा रहे हैं, डेली बैग बदल के, डेली जीन्स बदल के। मैं जो आज जीन्स पहन के आया हूँ दिखाता हूँ आपको, ये मेरी वो जीन्स है जो मैंने लगातार 3 साल ऑफलाइन 4 साल ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाया और रोज एक ही जीन्स पहनता था, ब्लैक। रोज एक ही जीन्स, रोज एक ही जीन्स, ब्लैक। ब्लैक पहनूंगा, ब्लैक पहनूंगा। आज वो बच्चे ऑफलाइन वाले क्लास देखते होंगे ऑनलाइन तो कहते होंगे मास्टर कैसा था, एक ही ब्लैक जीन्स में आता रहा हमेशा, और अब देखो कपड़े रिपीट नहीं करता। कितना बदल गया है, कितना बदल गया इंसान। ये सवाल देख लो। देखो भाई, अब आप ये कह रहे हो कि n का स्क्वायर और लास्ट में आपने कह दिया जी 22 है। आप बताओ 22 किसी के स्क्वायर के लास्ट में आ सकता है? दो ही नहीं आ सकता, तो जीरो वैल्यू पॉसिबल है। जीरो वैल्यू पॉसिबल है, कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है भाई n की। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18 और 36 प्रत्येक से विभाजित है? भाई 16 से कोई ऑड नंबर नहीं कट सकता, 16 से कोई ऑड नंबर नहीं कट सकता, और ये संख्या 18 से नहीं कट सकती क्योंकि 9 से भी नहीं कट रही। एक ही ऑप्शन है ए। बोलो। आरती तुम हो चौरसिया, अरे चौरसिया। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। बच्चे कह रहे हैं आरती कुंज बिहारी की है सर। और बताओ हमारी क्लास में कुंज बिहारी था, सोचो। और अगर आरती होती उस क्लास में तो मजा आ जाता, हम लोग चिड़ा चिड़ा के कहते आरती ए मालिक तेरी बंदी हम। सर जल्दी शादी कीजिए, डांस करने आएंगे हम। बच्चे मेरी शादी के लिए क्यों बोलते रहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता आज तक। जब देखो तब यूट्यूब पे क्लास लूंगा, सर जल्दी शादी कीजिए, जल्दी शादी कीजिए। देखिए भाई, अंतिम सकारात्मक पूर्णांक जैसे इतने से घटाया जाए ताकि अंतर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कमाल करते हैं, घटाने की बात कर रहा है, तो जब घटाने की बात करेगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3011 इंटू, है ना, इंटू में मैं इसको लिख सकता हूँ 3011 प्लस 1। तो अब आप देखेंगे ये 3011 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3011। तो आप चाह रहे हैं कि इसमें से क्या घटाएं? अगर हम ये चीज घटा दें तो ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जोड़ना होता तो पहले वाले में से एक कम कर लेते,
जोड़ना होता शैलजा तो पहले वाले में से एक कम कर लेते। या सोचो तुम लोगों की सैटरडे भी क्लास लग रही है, हंसी तो इसी बात पे आ रही है मुझे कि सैटरडे भी क्लास लग रही है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी शादी में लग्जरियस फूड मिलेगा, साथ में एक गिफ्ट। वाह आरती, वाह आरती, आप कब कर रही हो अपना तो बताओ, कब करोगी आरती? n बराबर 1 प्लस एक्स, एक्स 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है, तो अंडर रूट n क्या होगा? n बराबर 1 प्लस एक्स है और x लगातार 4 संख्याओं का गुणनफल है। तो एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि 4 लगातार संख्याओं की अगर कोई चीज गुणनफल है, 4 लगातार पूर्णांकों का कोई गुणनफल है, बड़ा बड़ा मुश्किल है। तो आप एक चीज तो कह सकते हैं भाई कि x, अभी बताया था 4 लगातार पूर्णांक कैसे मानने हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। तो अब मैं जब इन सबकी गुणा करूंगा इन चारों की, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स था ना, इसको n मान लेते तो अच्छा रहता। n, इसको ऐसे मानो n माइनस 1.5, n माइनस 0.5, n माइनस प्लस 0.5 और n प्लस 1.5, ये मान सकते। तो कितना होगा ये हो जाएगा जी n स्क्वायर माइनस 2.25, बहुत गंदा आ रहा है यार, और n स्क्वायर माइनस 0.25, और ये मैया बहुत गंदा हो जाएगा, इसको तो करना मुश्किल हो जाएगा, हटाओ। n बराबर 1 प्लस एक्स और x लगातार 4 संख्याएं हैं। तो देखो मैं तो कहूंगा कि मान लेते हैं अपनी मर्जी से x लगातार 4 संख्याएं ना, तो 2 3 4 5 मान लो, 5 चौक 20 से 60 दूनी 120, 121 आ रहा है। आप दूसरा मान लो 3 4 5 6, 6 पंजे 30 चौक 120 दिया, 360 361 आ रहा है। यानी मैं जो भी देख रहा हूं, जो भी संख्या आ रही है n की, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर n आ रही है, सॉरी n परफेक्ट स्क्वायर आ रही है n, लेकिन हमसे क्या पूछा है? अंडर रूट n। तो अंडर रूट n क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। बोलो 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 भाई रे, बोलो 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 भाई रे, बोलो 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 भाई रे। मैं तो कह रहा हूँ कि प्राइम तो नहीं होगा, एक बार ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 11 आया है, ये भी 19 आया है। एक और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा यार। मान लेते हैं कि 4 5 6 7, 7 छिंग 42, 841, 841 आएगा, प्लस 1 करेंगे जब इन टू को, और ये 29 आएगा। तो प्राइम ही लग रहा है मुझे तो भाई, क्योंकि आएगा तो 9 ही, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 39 आ गया, यार ये तो बड़ा इन्होंने फंसा दिया हमें, बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया। मान लेते हैं 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 प्लस 1, 40 प्राइम ही होगा, रेशनल नहीं आएगा भाई, प्राइम ही नंबर होगा, खाली इंटीजर नहीं है, क्योंकि पॉइंट में तो आएगा नहीं कभी। देखो रेशनल नंबर तो पॉइंट में भी हो सकता है, अगर यहाँ इंटीजर होता तो भी कंफ्यूजन था, ये तो पॉइंट में भी हो सकता है।
बट अगर ये पूर्णांक संख्या है तो ये कभी पॉइंट में नहीं होगा, और इवन आ नहीं रहा, ऑड आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि 11 आ रहा है, 19 आ रहा है, तो एक प्राइम ही ऑप्शन बचता है, सी। सी प्राइम ही बचता है। 3-4 सवाल दे रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर पे, फटाफट से इनके आंसर बताने। 3-4 सवाल हैं परफेक्ट स्क्वायर पे, दो दो 20-20 सेकंड के बाद चेंज होते रहेंगे, फिर एक साथ आंसर बताऊंगा।
ये सवाल किसी से भी नहीं हुआ होगा मुझे पता है, क्योंकि सबसे मुश्किल सवालों में एक था। ठीक है, यही सवाल था पहला, यही था। ठीक है, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए मुझे मालूम है कि 56 आता है 16 के स्क्वायर में, 84 भी आता है, 76 आता है किसी के स्क्वायर नहीं आता। सी इज द करेक्ट। 76 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता। आता है 76 आता है किसी के स्क्वायर में 124 तक? किसके 24 का ही होता है 576। बाप रे बाप, फंस गए अब तो हम। अब चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे 1 से लेके 24 तक का सम हो रहा है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। डिजिटल सम कैसे निकलेगा, 6 और 3 9 का तो 0 हो गया डिजिटल सम, 8 7 15 इसका 1 आ रहा है डिजिटल सम, 19 19 का 1 हो गया। 9 हटाते जाइए डिजिटल सम में। अब 9 हटाते जाइए तो 5 4 7 और 6 13 का मतलब 4। बाप रे बाप, ये तो हम हर जगह ही फंस गए। क्या बढ़िया सवाल है, वैसे आया नहीं होगा किसी एग्जाम में, ये किसी गधे ने ही बनाया है, मैं तो कहूंगा ये किसी गधे ने ही सवाल बनाया है। 7 और 6 13 और 7 20 और 3 23 और 7 30 और 6 36, इसका तो 0 ही आ रहा है डिजिटल सम। 7 और 2 9 और 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 3 15 6। मैंने कहा था कि डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, 0 1 4 7 होता है डिजिटल सम, लेकिन 6 नहीं होता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने यही पूछा है ना हमसे, तो इन्होंने यही पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डी इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। डी इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। लिखे जो खत तुझे पापा ने रात में, वो सारे पढ़ लिए। सुबेरा जब हुआ स्वागत जूतों से हुआ, हम उसी राह पे फिर से चल दिए। यार डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, जैसे लिखा हुआ है ना 3 8 7 2 लिखा हुआ है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, 8 और 3 11 और 7 18 और 2 20, मान लेते हैं और एक भी लिखा हुआ है तो 21 आ गया। अब 21 को जब तक जोड़ते रहेंगे जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाएगा। 3 3 आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ये आसान पड़ता है अगर आप 9 हटाते जाएंगे, जैसे 8 और 1 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, तो 3 ही बच गया और वही 3 आ रहा था। समझ गए, ये है डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। एक पूर्ण वर्ग संख्या का 10वां स्थान 2 है, यानी दहाई 2 है और यहाँ पे कुछ और आना है। तो आप ही बताओ क्या क्या आ सकता है। देखो पहली 2 3 7 8 तो आता नहीं है, आता है 0 1 4 5 6 9, ये आता है, यही आता है भाई। 2 3 7 8 तो आता नहीं है, तो 0 नहीं आ सकता। 20 किसी के भी लास्ट में नहीं आता। 21 आ सकता है, 11 का स्क्वायर होता है। 24 आ सकता है, 18 का स्क्वायर में आता है। 25 आ सकता है 5 के स्क्वायर में, 15 के स्क्वायर में। 6 26 नहीं आ सकता, 26 किसी के स्क्वायर में नहीं आता। 29 आता है 23 के स्क्वायर में। 9 भी आ सकता है। तो इकाई के लिए संभव स्थानों का योग 9 और 1 10 और 4 14 और 5 19 हो जाएगा। बी किसी का आ रहा था, स्मिता पाठक। 1 4 5 क्यों नहीं लिखा आपने स्मिता, 9 क्यों नहीं लिखा स्मिता, दोनों नहीं आता। स्मिता कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम, स्मिता तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम, स्मिता बच्चों जैसी बातें तुम कर रही हो रे। सर डिजिटल सम में 9 ही क्यों रिमूव किया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि डिजिटल सम 9 से भाग करने पर रिमाइंडर होता है।
डिजिटल सम 9 से भाग करने पर किसी संख्या को रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर जैसे मान लेते हैं मुझे 21 का ही निकालना है, तो मैं इसमें से 9 तो हटाऊंगा ना, फिर 9 हटाऊंगा तो बचा हुआ 3 ही तो रिमाइंडर है, इसीलिए 9 रिमूव किया जाता है। आप समझ गए? क्राइम मास्टर गो 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 गो, क्राइम मास्टर गो 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 गोगिल्ला, तभी तो होगा गोरिल्ला, गो 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 गोरिल्ला, गो 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 गोरिल्ला, गो गो गो। एक्स वाई 5 ए एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ए के कितने मान संभव हैं? तो मैं कह सकता हूं कि 5 के बाद क्या क्या आ सकता है? 5 के बाद 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 51 किसी में नहीं आता। होते कौन कौन से हैं? 0 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, 1 आता है नहीं आता, 4 आता है नहीं आता, 5 आता है नहीं आता, 6 आता है, बस एक ही आ सकता है भाई, एक आ रहा है एक। डी कैसे बता रहे हो? 4 5 के बाद तो सिर्फ 6 ही आता है और कुछ आता ही नहीं है, बोलो। बोलो 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 रे, बोलो 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 रे। हमारे यहाँ जादूगर गोगो आया हुआ है। ये सवाल देख लो, ये बहुत तगड़ा सवाल है। ये किया था किसी ने, ये दिखाया था भाई आपने। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है? इसका तरीका देख लेना। मैंने मान लिया कि एक संख्या m स्क्वायर और n स्क्वायर का अंतर 35 है, और मुझे बताना है कि m, n के कितने युग्म ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो हम सोचेंगे नहीं कि मैं ऐसा संख्या घटा के देखूं, 36 6 और 1 हो गया 35 आ रहा है। अब ये m प्लस n है और m माइनस n है, बराबर 35। ठीक है, तो m प्लस n, m माइनस n 35 है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? या तो 35 गुणा 1 हो सकता है, या 7 गुणा 5, दो ही ऑप्शन है भाई। तो मैंने कहा कि m प्लस n अगर 35 है और m माइनस n 1 है, तो एक तो m और n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, मैं निकाल नहीं रहा वैल्यू,
कई लोग सोच रहे होंगे वैल्यू निकालूंगा, नहीं लिखूंगा भी नहीं पेपर में, तो m माइनस एन कितना है 5, एक वैल्यू यहां से मिल जाएगी, तो 2 पेयर पॉसिबल है, 2 पेयर पॉसिबल है, डायरेक्ट बता सकता हूं मैं। बोलो भाई सर एक साथ 3 चैप्टर कैसे समझ आएंगे, 3 चैप्टर कैसे भाई, तो बताओ 5 दिन एक ही चला दे, मंडे टू फ्राइडे, आप बोलो मंडे टू फ्राइडे एक ही टॉपिक चला दें। ये सवाल दुनिया का सबसे कठिन सवाल लगा मुझे, ये जो बच्चा कर लेगा मैं उसको अपनी तरफ से 1500 करोड़ रुपए दूंगा। पूरा दिन मैथ्स में ही चला जाता है आकाश सिंह, यार मैं तो कहता हूँ आप उतनी मैथ्स मत पढ़ो, लगातार समझा रहा हूँ आपको, क्या करूं अभी क्लास बंद करके भाग जाऊं भाई, बताओ। देखो ये बता मुश्किल सवाल है, बट मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि ये सीडीएस 2019 में आया और एसएससी हमेशा सीडीएस के सवाल एज इट इज कॉपी कर देती है। ये सवाल वाकई में बहुत मुश्किल है, इसको बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी कर पाएंगे, आपको इस सवाल के तरीके भी मिलेंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई एक वो बना लेना जरा, एक देखो ये सवाल मुश्किल तो है ही, किसी से हुआ या नहीं हुआ, नहीं किसी से भी नहीं हुआ।
सर ज्योमेट्री समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ यार। ज्योमेट्री मैंने इस बैच में बहुत आराम से पढ़ाई है, बहुत तहजीब से पढ़ाई है, आप देखेंगे तो। जैसे देखो, एक बात तो तय है कि n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 बराबर m स्क्वायर। अब ये m स्क्वायर है, या इसको मैं m स्क्वायर की बजाय p स्क्वायर मान लेता हूँ, p स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यार n स्क्वायर, अब आप कह रहे हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है n की वैल्यू, तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये कितना आ गया जी, कहा n के सभी पूर्णांक मानों का योग क्या है जिसके लिए इतने पूर्ण वर्ग संख्या है 92 है, प्लस 92 माइनस पी स्क्वायर बराबर 0। ये होगा सही लिखा मैंने, n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 माइनस पी स्क्वायर बराबर 0। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैंने पी स्क्वायर के बराबर माना। तो आपने कहा कि यार अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग है, सर आपने स्क्वायर क्यों लिखा है इक्वल टू में, ना लिखूं स्क्वायर। मैंने क्या तो तरीका बनाया था इस सवाल को करने का, बहुत आसान सा। उन्नीस बता रहे बच्चे, 19 तो गलत आंसर है बिल्कुल एकदम। मैंने इस सवाल को देखा ही आज पहली बार, और जब मैंने इस सवाल को देखा तो इस सवाल का एक बहुत धांसूता तरीका मैंने बनाया और मैं खुद ही भूल गया बना के। ऑप्शन से तो इस सवाल का हो ही नहीं सकता, कैसी बातें कर रहे हो कि ऑप्शन से कैसे हो सकता है यार। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, समझना मेरी बात, कि अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, n के सभी पूर्णांक मानों का योग जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 19l प्लस 92 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, समझना मेरी बात को, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n के सभी पूर्णांक मानों का योग जिसके लिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग। स्क्वायर बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए इसका, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। इसने पूछा n का मान जिसके लिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा मैं तो यार इतनी सी बात सोच रहा हूँ, मतलब मुझे हंसी भी आ रही है इस सवाल को सोचते हुए, कि मान लेते हैं कि मैंने मान लिया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैंने मान लिया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लेते हैं कुछ भी है p, मैंने p मान लिया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये p, ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 माइनस p
बराबर 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n के जितने भी मान बनेंगे, मेरी बात सही यार, ये तो मैंने बहुत ही हलवा कर दिया भाई ये सवाल। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है p एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैंने मान लिया। मैं इसको इधर ले गया तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p का मान कुछ भी हो, लेकिन जो n के दो मान होंगे अल्फा और बीटा, उनका सम मैं कह सकता हूं -b/(-19), और सम ही पूछा है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो भयंकर हो गया यार सवाल। मैंने जब इस सवाल को गूगल किया था तो 2 सॉल्यूशन मुझे इसके मिले थे, और 2-2 पेज के थे, 2-2 पेज के सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट। आप देखो इस सवाल को गूगल करके, ये तो मैंने खत्म कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि मैंने p के बराबर मान लिया। p को मैं इधर ले गया तो ये n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब p हो सकता है कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि n का एग्जैक्ट मान नहीं पूछा मुझसे। मुझे p की जरूरत जब पड़ेगी जब n का एग्जैक्ट मान पूछा होगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि n की वैल्यूज बताओ, सम ऑफ वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -19। भाई इस सवाल के लिए तो मैं बता नहीं सकता अपने दिमाग के गणित को कि क्या लेवल है, क्या लेवल है। और मैं जब इस, यार ये तो बहुत गजब सवाल है यार, मजा ही काट दिया। एन स्क्वायर प्लस 19l प्लस 92 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बराबर p को मैं इधर ले गया। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो n की जो भी वैल्यू आएगी उसका सम पूछ रहा है, तो वो -19 हो जाएगा सम। तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, बताओ तो आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं जानता हूं ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके x के दो मान होंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो मजा ही आ गया इस सवाल में। तो ये सवाल देख लो, एक छोटा सा सवाल है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। n दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, n दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। जब n को 11 और 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल x और y है। देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। 97 को अगर मैं डिवाइड बाई 11 करता हूं तो 11 अट्ठे 88, रिमाइंडर 9 आ जाएगा जो कि x है। अगर मैं इसे 13 से भाग करता हूं, 13 सत्ते 91, तो y 6 आ जाएगा। और सवाल में पूछा है 2x माइनस 3y, 9 दूनी 18 और 3 6 18, जीरो उत्तर। जीरो आ रहा है, विशाल ओझा तक का जीरो आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी, विशाल ओझा साहब का जीरो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देख लो भाई, साइड हट जाता हूँ।
देखो भाई, x 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, और मैं जानता हूं 0 और 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती हैं, तो x की वैल्यू 25 हो गई। y 90 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, तो 90 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या एक ही होती है, 97। हमसे सवाल में पूछ रहा है y माइनस 3x बताओ, तो y माइनस 3x का मतलब हमसे पूछ रहा है 97 माइनस 75। 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 22, यही उत्तर है। 22 यही उत्तर है। आ गया था सबका 22, सबका आ गया ऑलमोस्ट। अच्छे लड़के हैं इस क्लास के। RW। अब ये सवाल देखना जरा, जो मैंने अभी पीछे एक 35 वाला सवाल कराया था, याद है मैंने 35 वाला सवाल कराया था, एक दोबारा दिखा रहा हूं, एक बार 35 वाला सवाल देख लो, और फिर आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप मौखिक कर पाए इस तरीके का सवाल, तब तो बात है भाई, नहीं तो बेकार है सब। ये रहा, ये सवाल में मैंने क्या कहा था, ना तो ये लिखने की जरूरत है ना ये लिखने की जरूरत है, बस ये लिखने की जरूरत है कि जो 35 है ना उसके फैक्टर क्या क्या है। 35 और 1 और 7 और 5। एक चीज और समझना, मैं यहाँ पे अगर m को जोड़ता हूं तो 2m बराबर 36 आ जाएगा, तो m कितना होगा, और घटाता हूं तो n कितना आ जाएगा, 17। तो आपको एक चीज समझनी है, अगर ये दोनों ऑड हैं तब मैं m की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, ये दोनों ऑड हैं तो मैं m की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ। अगर एक इवन और एक ऑड फैक्टर होता, मान लेते हैं एक तो आ जाता है m प्लस n 8, और एक आ जाता है m माइनस n 7, तब नहीं निकाल पाता, ये वाला पेयर नहीं लेंगे। अगर 56 होता तो ये पेयर नहीं आएगा, क्योंकि यहां से m की वैल्यू 7.5 आ जाएगी बेटा। तो अब बताओ, फिर उस सवाल को अब बताओ क्या उत्तर होगा इसका। मैं ये कह रहा था, जैसे 96 है ना, तो हम इस बार 96 और 1 नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि एक इवन है संख्या, एक ऑड है। तो फिर 48 गुणा 2 ये ले सकते हैं, दोनों ही इवन है। फिर 24 गुणा 32 गुणा 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 32 इवन और 3 ऑड है। फिर 24 गुणा 4 ले सकते हैं, 5 तो आते नहीं, 16 गुणा 6 ले सकते हैं, 12 गुणा 8 ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं है। 1 2 3 4, 4 पेयर बनेंगे। लोग क्या है इसमें निकालते रह जाते हैं, टीचर भी बताएगा m प्लस n लिख लो, m माइनस n लिख लो। अरे क्यों लिख लो, मेरे को फैक्टर सिखाना भाई, तू 96 के करने, जितने 96 के सेम फैक्टर हो पाएंगे इवन या ऑड, उतने पेयर बन जाएंगे। मेरे को दिमाग से टेंशन लेनी क्यों है, बता। इबादतों की किस्तें चुकाते रहें, किराए पर है रूह की रोशनी। आय हाय आय हाय आय हाय। सेम सवाल है भाई। अब 101 है, तो 101 का एक फैक्टर होगा 101 गुणा 1, बात खत्म हो गई। ये सवाल देखना भाई जल्दी।
किसी सेना के जनरल 37,286 में से एक वर्गाकार आभूय एसी चला लेना की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे हुए सैनिकों की संख्या बताओ। यानी ये कह रहा है कि 37,286 में से कुछ रह जाएंगे और जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यही तो कह रहा है। कल भाई डिविजिबिलिटी रूल चलेगा, ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा हूं एक छोटी सी बात कि घटा के देख लेते हैं भाई। देखो मैं 7 घटाऊंगा, मान लेते हैं 37 घटाता हूं 86 में से, कितना बचेगा भाई? 86 में से 37 घटाओ, 49। पक्का? हाँ, तो इसका मतलब ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 67 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 67 पे 29 बचेगा, 19 बचेगा। 83 घटाऊंगा तो 03 बचेगा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, केवल एक 49 से हो सकता है। ए उत्तर है, ए। एक बार लॉन्ग से बता दो 96 वाला। अरे लॉन्ग से उसमें क्या बताना है? मैंने लॉन्ग से ही बताया भाई। इंग्लिश में ये रहा सब 2 क्वेश्चन, 2 पेयर आएंगे क्वेश्चन के। अब अगर ये 91 है तो 13 गुणा 7 और 91 गुणा 1, 2 पेयर आ जाएंगे इंग्लिश के हिसाब से। गधे लोग हैं ना हमारे यहाँ। ये सेम सवाल है, आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, घटाने का बोल रहा है। सेम सवाल है, आरडब्ल्यू में लिख लीजिए। ये देख लीजिए, ये जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बता देगा, सर आपकी आवाज राहुल गांधी और बाल एसआर के जैसे हो गए। राहुल तो अपना बच्चा है यार, उसके बारे में कुछ मत बोलो। कंटेंट में काम करता है हमारे यहाँ, कंटेंट में। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि 24 होता है, 28 नहीं होता। ये दो, एक ऑप्शन तो कट गया। अब बाकी हमें निकालना पड़ेगा डिजिटल सम। 9 हटा दिया, 5 और 4 हटा दिए, 6 और 2 8। 8 वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये कह रहा है परमेय संख्या आई वर्गमूल। इसका मतलब ये हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि हु नहीं आएगा, आदमी के लिए आता है विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये पूछ रहा है सवाल हमसे, विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा एक छोटी सी बात कि भाई 5 और 4 9 और 9 हट गया तो 1 और 2 3, 3 वाले भी नहीं होता। 5 और 4 9 और 4 और 3 7 और 2 9, 1 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। सी इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब तो समझ गए होगे तुम भैया कैसे निकलेगी ओ पूर्ण वर्ग संख्या। आगे आगे बढ़ते हैं। सीखे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकलेगा भाई। ये देखना एक बार,
अब देखिए एक चीज तो है कि यार 0 4 आ सकता है, लेकिन 7 और 3 10 और 8 18 9 ये हो सकती है संख्या। अच्छा किसी का ना 3 पॉइंट है तो ये नहीं हो सकती, बताऊं क्यों नहीं हो सकती, आप खुद सोचो। जैसे मान लेते हैं कि 1.176 है, शॉर्ट से समझा रहा हूं, तो आप देखेंगे 1176 और बटे 1000। तो मान लेते हैं कि 1176 हो भी गई, 1000 तो कभी नहीं हो पाएगी ना, इसमें 3 जीरो है। तो अगर पॉइंट है तो या तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट हो, या दो संख्याओं के बाद पॉइंट हो, लेकिन 3 के बाद होगा तो वो संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इस बात को समझ रहे हो? क्योंकि नीचे 1000 आएगा, 1000 का वर्गमूल नहीं निकलता, घनमूल निकलता है। अब ये 9 हटा दिया, और 6 और 3 9 हटा दिया, 8 आ रहा है, कभी नहीं होगा। 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, 4 और 4 8 और 2 10, 1 आ रहा है, लेकिन 82 तो होता ही नहीं है ना कभी, ये भी नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। कम से कम कौन सी संख्या ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? आपकी बात जोड़ने वाला है, आपने घटाने वाला कर लिया, एक बार जोड़ने वाला भी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक वाला कर लेंगे, अच्छा रहेगा। 3 8 6 8 2 2 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 8 6 8 2 2 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? बन जाए बन जाए बन जाए रे, बन जाए बन जाए बन जाए रे, बन जाए बन जाए बन जाए रे, बन जाए रे, बन जाए रे, बन जाए रे। अगर जोड़ूंगा मैं 2 और 44 हो सकती है भाई, 62 84 भी हो सकती है, 60 82 नहीं हो सकती, 7 और 2 9, और 5 और 2 7 ये भी नहीं हो सकती। केवल दो ऑप्शन बचे हैं, 22 और 62। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिजिटल सम निकाल लेता हूं। 6 और 3 9, 8 और 8 10, 8 और 8 16 और 2 18 हट गया, 2 आ रहा है डिजिटल सम, 2। अब 2 के साथ अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा डिजिटल सम, और 6 वाली नहीं होती क्योंकि 1 4 7 वाली ही संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। 9 जोड़ूंगा तो 9 और 2 11, 2 आ रहा है तब भी नहीं, 6 और 2 8, सॉरी 6 और 2 8 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 10 मतलब एक एक वाली होती है, 62 इज द करेक्ट आंसर। सबका आ गया जी, 62 इज द करेक्ट आंसर, कोई बच्चा नहीं बचा जी 62 के बिना वाला, कोई बच्चा ना बचा 62 के बिना, 62 के बिना, 62 के बिना, 60 के बिना, 60 के बिना पानी कोई कैसे पी सकता है? ये लो।
अरे भाई समझ में क्यों नहीं आती कोई बात? मैं ये कह रहा हूं अगर आप किसी एक डिजिट की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो एक भी आ सकता है उसके स्क्वायर में, दो भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 का स्क्वायर करा तो 16 भी आ रहा है, लेकिन 3 का करा तो 9 भी आ रहा है। लेकिन अगर आप 2 अंकों वाले का करेंगे, जैसे 11 का कर दिया आपने, तो 3 अंक भी आ गए 121, और 4 अंक भी आ सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि आपने 41 का कर दिया 2 अंक का, तो 1600 जो भी आता है 81। ठीक है, समझ गए? ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब आ गई बात समझ? तो आपको याद कैसे रखना, देखो कितना अच्छा तरीका बताया। 1 से 2 अंक तो 2 का आधा 1, 3 से 4 तो 4 का आधा 2, 5 से 6 तो 6 का आधा 3, 17 से 18 यानी 9। बात खत्म। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। सनी 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 कुमार, सनी 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 कुमार, अरे सनी गए सनी गए सनी गए सनी गए कुमार, सनी रे भैया रे, रामा 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 रामा। अब ये देख लो, अब यानी कहने का मतलब ये था कि अगर इवन है, ऑड है, सॉरी ऑड, तो आप झट से क्या करो, उसमें एक जोड़ो और आधा कर दो। और अगर इवन होता तो डायरेक्ट आधा कर दो, बस बात खत्म। इतनी सी बात याद रखनी है, कोई बात नहीं, आप समझ आ जाएगा। मैंने क्या कहा, एक अंक है तो भी एक आ रहा है, दो है तो भी एक, क्योंकि आधा है, तीन है तो भी दो आ रहा है क्योंकि तीन में एक जुड़ गया, 4/2, चार है तो भी दो आ रहा है, 5 अंक है तो भी तीन आ रहा है क्योंकि एक जोड़ के आधा कर दिया, 17 थे तो एक जोड़ के आधा कर दिया। अब जैसे 22 अंक है, डायरेक्ट ये कह रहा 22 अंक है, तो संख्या में कितने होंगे, डायरेक्ट आधा 11, डायरेक्ट आधा कर दिया 11, बात खत्म हो गई। डायरेक्ट आधा कर दिया, बात खत्म हो गई। RW में भी खूब सवाल फेंकता हूँ आजकल, तो करते नहीं हो वो अलग बात है। तो एक सवाल है, इसे RW में देके जा रहा हूँ, लास्ट क्लास में कराऊंगा, अगली क्लास में आते ही कराऊंगा, देखेंगे कौन कौन बच्चा कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।